राधे राधे। आप सभी भगवत प्रेमी आचार्य वैष्णव गुरुजन, आप सभी के चरणारविंद में इस दास का नमन। आप सभी के चरणारविंद के रजकणा पाने की अभिलाषा से, भगवान में जुड़े रहने की अभिलाषा से और इस समय का सदुपयोग और ताकि भगवान की कृपा मिले, हम आप सभी आचार्य गुरुजनों, वैष्णव भक्तजनों के श्री करकमल में यह एक महाजनी पद का निवेदन करना चाहूंगा। पद है, माधव बहुत मिनती करी तो हे माधव, मैं आपको बहुत बहुत मिनती करता हूं, देय तुलसी तिल देह समर्पिलो, दया जानी ना छोड़ विमोय। हे माधव, मैंने केवल तिलक धारण की, गले में तुलसी का माला धारण की, आपके होने का प्रयास मात्र की, आचार्य गुरुजनों के श्री चरणारविंद में खड़ा हुआ हूं, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी है, इतना ही मैं कह सकता हूं। देय तुलसी तिल देह समर्पिलो, दया जानी ना छोड़ विमोय। हे करुणा सिंधु, आप मुझ दास पे अपनी कृपा बनाए रखना। ठाकुर, आप अगर ये गिनेंगे कि मैं आपसे दया करूं, तुमको दया करूं, तो क्यों करूं? तुम्हारे अंदर कोई गुण होंगे जिस गुण से मैं तुमको दया करूं। तो महाजन कहते, हे भक्त वत्सल, गणयिते दोष गुण लेश न पाओगी। मेरे अंदर केवल दोष ही दोष हैं ठाकुर, गुण का लेश मात्र तक नहीं। आप जब विचार करेंगे तो फिर भी मैं आपके चरण कमल में आपका दया, आपकी कृपा भिक्षा करना चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे करुणा सिंधु, आप मुझे कृपा करेंगे, यह मेरा विश्वास है, क्योंकि तू हूँ जगन्नाथ, जगते कहावसी, जग बाहिर नह मुई छार। आप जगन्नाथ हैं, जगत के लोग आपको जगन्नाथ नाम से जानते हैं। आपका उस नाम का सार्थक करने के लिए ही सही मुझ अगणित दोषी और मुझ अगणित अजज्ञों को आप अपना कृपा से सींच देंगे। प्रभु, तू हूँ जगन्नाथ, जगते कहावसी, आप जगन्नाथ हैं। हे करुणा सिंधु, आप मुझे उपेक्षा नहीं करेंगे। आप अगर ये देखेंगे कि इसमें क्या है तो दोष ही दोष मिलेंगे, गुण का लेश मात्र तक आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे आप देवता, ब्राह्मण, मनुष्य, शूद्र, मनुष्य मात्र, जीव मात्र की आप नाथ हैं, उसी प्रकार से आप जीव मात्र के नाथ होने के कारण आप एक बंदर, कुत्ता, बिल्ली के जैसे, नारकी कीड़ा जैसे सभी के नाथ हैं। हे करुणा सिंधु,
इस जगत से बाहर तो मैं नहीं हूं, इस जगत के अंदर ही हूं। इस कारण से आप मेरा भी नाथ हैं, यानी कि आप मुझ पर भी दया करेंगे। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मानुष पशु, मैं मनुष्य बन करके जन्म मुझे मिले, या तो फिर कर्मणा गहनो गति, कर्म का गहन जो गति है उस कारण से मैं अपना कर्म दोष से मनुष्य शरीर मुझको नहीं मिला, कोई बात नहीं। पशु के योनि में मिला तो ठीक है, पशु के योनि में भी नहीं मिला, पक्षियों के योनि में मिला तो भी ठीक है। अगर वो भी नहीं मिला, केवल नरक के कीड़ा बनने का, नरक नारकी कीड़ा बन करके मैं पैदा हुआ, हे करुणा सिंधु, इसमें भी आपके चरण कमल में मेरा कोई अभियोग और अनुरोध विरोध अनुनय विनय क्षोभ शोक दुख कुछ भी नहीं। मैं आपसे एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा मेरे नाथ, तो ये कि मैं कहीं भी रहूं आपके भक्तों के संग रहूं। यही भागवत जी में श्री वृत्रासुर जी महाराज स्तुति कर रहे हैं समर भूमि में, जहां देवराज इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, और युद्ध करते समय भगवान से स्तुति कर रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूले दासानुदासो भविदास्मि भूय मनः स्मरेतासु पतेर्गणांस्ते गृणीत बा कर्म करोतु काय। हे करुणा सिंधु, मैं आपके दासानुदास बन करके मुझे जन्म मिले, मेरा मन आपके चरण कमल की जो दिव्य गुणावली है उस गुणावली का चिंतन स्मरण करता रहूं। गणित बाक, मेरा यह वाणी आपके ही नाम का उच्चारण करता रहे, आप ही के मंगल गुणों का स्मरण करता रहे, कीर्तन करता रहे। कर्म करो तू का, मेरा यह शरीर आपके लिए ही कर्म करे। हे भक्तवत्सल, हे करुणा सिंधु, आप मुझे कृपा करें। जैसे यहां आप भगवान से इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो भगवान इस प्रसंग के आधार से, इस संदर्भ में भगवान मानो ये कहने लगे कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों इतना बड़ा स्तुति कर रहे हो, इतनी भारी स्तुति। भले ही हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये भगवान के पास अगर कोई भक्त इस प्रकार से स्तुति करे तो ये स्तुति बहुत बड़ा है। तो भगवान से पुनः आप निवेदन करते, न नाक पिष्टम न पारमेष्टम, हे करुणा सिंधु, मैं देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र बनना नहीं चाहता हूं, और जो पारमेष्ठ भूमि है यानी कि सत्यलोक ब्रह्मा का स्थान, वहां भी मैं श्रेष्ठ ब्रह्मा बन करके जन्म नहीं चाहता हूं। न सार्वभौमम, मैं सार्वभौम होकर के पृथ्वी का सम्राट बनना भी नहीं चाहता हूं। न रसाधिपत्यम, ना तो मैं विल स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने के लिए इप्सु हूं। हे करुणा सिंधु, न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा, मैं कोई योग सिद्धि कुछ भी नहीं चाहता, और ना ही तो मैं अमर होना चाहता हूं। समंजसत्वा विरह कांक्षे, मैं समान रूप से विरह को कामना करता हूं। आप नहीं मिले करुणा सिंधु, लेकिन आपके लिए तड़पना मेरा जीवन का वही
तड़पना मात्र मैं आपसे चाहता हूं। आप मिले नहीं, लेकिन आपके मिलने के लिए मैं तड़पता रहूं, लालायित होता रहूं, उत्कंठा से पूर्ण रहूं, भगवान से इस प्रकार की स्तुति। तो भगवान इसमें ये कहते कि भैया तुमको क्या चाहिए, किस प्रकार की विरह चाहिए, तो आप इसमें उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है अजात पक्षा इव मातरखगा स्तन्यम व्रतम वत्स तरो खुदार्था प्रियम प्रियेव व्युषितम व्युषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षुतित्वाम। उदाहरण के स्वरूप में आप बताए कि जैसे पक्षी के बच्चा पेड़ के शाखा में एक घोंसले में बैठे हैं और उनकी माता पिता उनके लिए दाना लेने गए हों, तो वो उस पेड़ में घोंसले में बैठे पक्षी के बच्चा जैसे ची 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 करते हुए अपने मम्मी पापा का स्मरण करता है, मतलब पिता माता का स्मरण करते हैं, वैसे ही ची ची करके करता हुआ मैं आप ही का नाम का स्मरण करता रहूं। हे करुणा सिंधु, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि खूब जोर से आंधी तूफान चला है और वृक्ष के शाखा में बैठा घोंसले में वो अजात पक्षा, जिसका भी पंख नहीं हुआ है, ऐसा पंछी का बच्चा मानो हवा में वो वृक्ष का शाखा खूब जोर जोर कंपन हो रहा है और घोंसला मानो उड़ करके मिट्टी में गिर जाए, तब तड़पता बिलखता उस पक्षी का बच्चा जैसे जोर जोर से ची 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 करता हुआ अपने माता पिता का चिंतन करता, माता पिता को बुलाते, हे करुणा सिंधु वैसे ही मैं आपको बुलाता रहूं। इस प्रकार से भाव बताया। ये एक भाव हो गया। दूसरा एक और भाव बता रहे हैं कि जैसे कोई गोवत्स सवेरे माता का स्तन में, गो माता के स्तन में दुग्ध पान कर और फिर वो बैठा रहता है, कुछ देर बाद जब उसको लगता है तो उसने देखा कि मेरी माँ अभी है नहीं, घास चरने चली गई। वो दिन भर हम्बा हम्बा करता हुआ वो गोवत्स जैसे अपने माँ का अनुसंधान करता रहता, हम्बा हम्बा करके माँ को बुलाता रहता, वैसे ही हम आपको बुलाता रहूं दिन भर। इससे भी बढ़कर के एक भाव आपने बताया, जो प्रियम प्रियेव व्युषितम व्युषन्ना, भागवत में जो ये भाव है, ये सबसे बड़ा भाव है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री, उसका पतिदेव दूर देश में गया हो और जैसे उस पतिव्रता स्त्री के मन प्राण हर क्षण में, हर चिंतन में, उसकी सांस सांस में उनको गोल घेर करके जैसे उसके पति का चिंतन उसको घेर लेता है, खाते बैठते उठते जागते सोते पीते। तो जैसे उस पतिव्रता स्त्री अपने दूर देश गए पति का चिंतन करती रहती है, वो चाहती नहीं लेकिन फिर भी उस चिंतन से वो मुक्त नहीं हो पाती है, ऐसे ही मुझे आपका चिंतन बना रहे, हे करुणा सिंधु, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से हमें आपका विरह चाहिए।
तो जैसे आखिरी के श्लोक में इस स्तुति में आया है, ममोत्तमो श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माय आत्मात् मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। जैसे इस श्लोक में भगवान से निवेदन कर रहे हैं, मम उत्तम श्लोक, उत्तम ही श्लोक्यते स्तूयते इति उत्तम श्लोक। उत्तम नाम ब्रह्मा, महादेव, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, क्रतु आदि जो बड़े बड़े मुनि ऋषि हुए, इन्होंने इनके द्वारा निरंतर जैसे जिस भगवान के चरण कमल का स्तुति की जाती है उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। भगवान से देखिए पहले भी जो हमने सुना था, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ये आखिरी श्लोक है। लेकिन पहले अहम हरे तव पादैको मूले दासानुदास, आपके दासानुदास बनूं, उसी श्लोक का पुष्टिकरण मान लीजिए ये सभी श्लोक है। भगवान से एक निवेदन करने का तरीका है, एक पद्धति है। भगवान से हम कैसे उनकी सेवा मांगे, भगवान के निकट हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें, ये एक तरीका है। जैसे श्लोकों के द्वारा वृत्रासुर की एक तरीका, और वैसे ही पदों के द्वारा यहाँ महाजन की इस पद में उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो प्रियजन हैं उनके चरण कमल में मेरा मति रहे, उनके संग मुझे प्राप्त होता रहे। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, इस संसार के चक्र में मैं भ्रमण करता रहूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई अनुरोध भी नहीं, कोई विरोध भी नहीं, कोई अभियोग भी नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, ताप नहीं, किसी भी प्रकार की कोई शोक दुख बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके चरण कमल में मुझे लगाए रखना, यानी कि आपके भक्तों के संग मुझे देते रहना। भगवान से इस प्रकार से कामना करते हुए, इस प्रकार की भिक्षा मांगते हुए, जैसे वहां महाजन, वहां श्लोक में ऐसा बताया गया, तो यहाँ पद में है कि ये मानुष पशु पाखी किए जन्म ये अथवा कीट पतंग, नरक के कीड़ा भी अगर मैं बनूं तो वहां भी मुझे आपके नाम श्रवण करने को मिले, आरती की घंटा श्रवण करने को मिले। और एक नारकी कीड़ा को कितनी प्रसाद चाहिए, संत वैष्णव जनों के हाथों में जो लगा रहे, वही हाथ धुल करके जो प्रसाद की एक कणा आ जाए, उसी से मेरा जीवन चल जाएगा। हे करुणा सिंधु, मैं नरक में भी रहूं तो भी मुझे, नरक के कीड़ा बनूं तो भी मुझे वैष्णव संग मिले। हे करुणा सिंधु, कर्म विपाके गता गति पुनः पुनः मति रहुत्वा पर संगे, कर्म के विपाक से गता गति पुनः पुनः, बार बार जन्म, बार बार मरण, लेकिन इसके बावजूद भी मति आपके चरण कमल में बनी रहे। ये तभी संभव होगा जब हमें वैष्णव संग मिलेंगे, अन्यथा बड़े सुख से, बड़े प्यार से हम रहें और वैष्णव संग हमें ना मिले तो आपको विस्मरण होने का डर लगा रहेगा। कोई भरोसा नहीं करुणा सिंधु, जो मैं आपके चरण में लगा रहूं। इससे मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, आपके प्रियजनों के सानिध्य रहूं, ताकि मेरा स्मरण में आप बनी रहो। भनये विद्यापति अतिशय कातर तरईते हाय भव सिंधु ये,
विद्यापति महाराज जी के पद हैं। भनये विद्यापति अतिशय कातर तरैते हाय भव सिंधु। विद्यापति ये कह रहे हैं, दास विद्यापति ये कह रहे हैं अतिशय कातर होकर के इस संसार से तो पार होना ही पड़ेगा, पर हे करुणा सिंधु सिंधु तुहा पद पल्लव, आपके चरण कमल रूपी नाव मुझे चाहिए ताकि मैं पार हो जाऊं। करी अवलंबना, वही एकमात्र अवलंबन है। तिल एक देह तीन बंधु, यानी कि आपकी कृपा की एक बिंदु मुझे दीजिए, जिस कृपा बिंदु के द्वारा मैं जितना बार भी जन्म लूं, जन्म मिले मुझे, कहीं भी जन्म मिले, वैष्णव संग मिले। ये इस पदकर्ता के द्वारा स्तुति किया गया है। और आप सभी आचार्य गुरुजन वैष्णवों के श्री चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए राधे राधे।